मैं कर देता हूँ कैप्चर ऑन, और कैप्चर ऑन करने के बाद आपका आंसर मेरे पास आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका लकी आंसर क्या होना चाहिए और उत्तर क्या होगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर डन। अब देखिए इसका राइट आंसर होगा निकलर आईडी का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पिन डालना पड़ेगा, है ना। अभी यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों का नाम इसमें नहीं, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास को चयन करना पड़ेगा। हमने क्लास को चयन किया, यहाँ पर आप देखोगे 1 से लेकर के 12वीं तक, ठीक है। अब ये कौन सा क्लास है, 6वीं क्लास है, तो हमने 6वीं क्लास को चयन कर लिया। 6वीं क्लास को चयन करने के बाद हम क्या करेंगे, आप सभी का जो डेटा है उसको cgschool.in से मंगाएंगे। तो यहाँ पर गेट फ्रॉम लोकल आईडी है, उसको हम टच करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 6वीं के सभी बच्चों का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अमित कुमार का नाम लिखा है, और इसके बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रमांक दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ निकलर आईडी ने आपको एक अनुक्रमांक दिया है। अमित कुमार को मैं 1 नंबर दूंगा, चंचल को 2 नंबर दूंगा, चांदनी को 3 नंबर, इसी प्रकार जितने बच्चे हैं उनको उनका आईडी दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कर लूँगा सेव। सेव करने के बाद ही हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका सेव। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला आपको यहाँ विंडो दिखाई दे रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है जनरेट और डाउनलोड क्विज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रश्न को डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जनरेट क्विज करूँगा। अब आप मेरे को बताओ, ये कक्षा 6वीं है ना, तो कक्षा 6वीं में चयन करूँगा। कक्षा 6वीं के लिए जब मैं क्विज कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो अब आप बताओ कौन से विषय का दिलाओगे आप लोग, सोशल साइंस का दिलाओ ना आज, सोशल साइंस करें। अब आपके सोशल साइंस में आदि मानव है, इतिहास के स्रोत है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन करें कि कम रखें, 10 क्वेश्चन ना, नहीं मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को मैं इलेक्ट्रॉनिक में कर देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 10, और ये हो गया हमारा सबमिट। सबमिट का मतलब होता है, देखो कन्फर्मेशन आ गया, सेव हो गया वो, ठीक है। अब हमने कंडक्ट क्विज किया, कंडक्ट क्विज के बाद हमने किया प्रोसीड टू क्विज, ठीक है। अब हमने क्लास सेलेक्ट किया 6, और हमने रैंडमली गिफ्ट को किया यस। अब हम करेंगे टेक अटेंडेंस, ठीक है। टेक अटेंडेंस मतलब सभी बच्चों का हम क्या ले रहे हैं, उपस्थिति, अटेंडेंस ले रहे हैं। ये हमने कर दिया कैप्चर ऑन। अब आपका अटेंडेंस लगना हो गया है शुरू। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्कैनर है बहुत पावरफुल। तो ये अधिकांश बच्चों का स्कैनर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, केवल 14वें नंबर के बच्चे का नहीं है, क्योंकि छुपा के रखी है, हाँ ना। अब हो गया आपका अटेंडेंस यहाँ पर फुल। अब हम जाएंगे गो फॉर क्विज। कैप्चर ऑन ऑफ करने के बाद हम जाएंगे गो फॉर क्विज में। अन्नगार मतलब अनाज का भंडार कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था, कालीबंगा में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, या आलमगीरपुर में मिला था। अगर आपको लग रहा है कि अन्न का भंडार जो है वो आलमगीरपुर में था, तो ए को आप दिखाएंगे सामने। अगर आपको लग रहा है हड़प्पा, तो आपको बी को सामने रखना है। आपको लग रहा है कि मोहनजोदड़ो है, तो आपको सी को सामने रखना है। और आपको अगर लगता है कि कालीबंगन है, तो आपको डी को सामने रखना है। चलिए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या आएगा आंसर? तो चलिए, आप QR कोड को मेरे साइड में रखेंगे। मैं करता हूँ कैप्चर ऑन, और यहाँ पर कैप्चर ऑन करने के बाद मैं लेता हूँ आप सबका आंसर। हरे रंग का हो गया, पीला रंग मतलब आपका आंसर मुझे मिल गया। 4 नंबर का नहीं मिला है। 4 नंबर कौन है, कहाँ है 4 नंबर? ये बार कोड को ऐसे हाथ, हाँ तो हाथ रख दी थी मैं QR कोड में, इसलिए। चलिए, ये हो गया आपका। अब हम करते हैं राइट आंसर का इंतज़ार कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर तो है ही, लेकिन लकी विजेता कौन है, पुरस्कार किसको मिला इसको देखेंगे। चांदनी साहू, चांदनी के लिए ताली बजाइए भाई सबके साथ। 9 लोगों ने क्या किया, सही आंसर दिया है, और इसका करेक्ट ऑप्शन था बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन के लिए बाएं साइड में जो एक निशान दिख रहा है इसको मैं करूँगा टच, और आपका आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, लोथल की तरह छत्तीसगढ़ में कहाँ पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
जैसे लोथल में बंदरगाह का अवशेष मिला था, वैसे छत्तीसगढ़ में भी मिला हुआ है। आपको बताना है रतनपुर में, या दूसरा सिरपुर में, तीसरा पांडुका में, या चौथा बस्तर में। अगर आपको लगता है रतनपुर है तो ए को करोगे, सिरपुर है तो आप बी को सामने रखोगे, पांडुका है तो 3 को सामने रखोगे, और 4 है तो बस्तर, 4 है मतलब डी है तो उसको सामने रखोगे। मैंने किया कैप्चर और इसके बाद किया कैप्चर ऑन। ये आपका ऊपर का आंसर मेरे पास आना हो गया शुरू। 2 नंबर, 3 नंबर और 21 नंबर का नहीं आया है। अब 21 हाँ आ गया सबका, ठीक है। अब इसका लकी विजेता देखें। खोमन कुमार, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सी पांडुका। पांडुका जो है इसका सही उत्तर है, मतलब लोथल की तरह छत्तीसगढ़ में बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिला था? पांडुका में। अगला सवाल, चालुक्य राजा कला के प्रेमी और संरक्षक थे, यह बात कैसे सिद्ध होता है? आपका पहला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन, नृत्य और संगीत शालाओं के निर्माण से। दूसरा है पाठशालाओं के निर्माण से। तीसरा है गायकों और चित्रकारों के सम्मान से। और चौथा है चट्टान को खोदकर मंदिर और गुफाओं के निर्माण से। चलो जो भी आपको आंसर लग रहा है क्यूआर कोड को आप मेरी तरफ रखो, मैं यहाँ पर करूँगा कैप्चर ऑन और आपका आंसर आना हो शुरू हो गया मेरे पास। 6 नंबर और 8 नंबर का नहीं आया है। कहाँ 6 और 8 हो गया, आ गया। अब इसमें लकी विनर देखें हम लोग। इस बार का लकी विनर है रेशमी साहू। करेक्ट आंसर है डी, चट्टान को खोदकर मंदिर बनाया था उसने, याद है? हाँ तो ठीक है ना, डी वाला सही है। 13 बच्चों ने सही जवाब दिया है और 8 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। अब हम लास्ट के 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही बाकी रह गया आपके पास, ठीक है। तो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने। ये प्रश्न ये है, वैदिक संस्कृति को किसने विकसित किया? पहला आदि मानव ने विकसित किया, दूसरा आर्यों ने विकसित किया, तीसरा है तमिल लोगों ने विकसित किया, और चौथा है द्रविड़ लोगों ने विकसित किया। आपको जो भी आंसर लग रहा होगा आप क्यूआर कोड को मेरी तरफ या मोबाइल के तरफ आप सामने रखेंगे। मैं कर देता हूँ कैप्चर ऑन, और कैप्चर ऑन करने के बाद आपका आंसर मेरे पास आ रहा है। 16 नंबर बच्चा जो है उसका नहीं आया है, मेरे पास आ गया सबका। अब हम देखते हैं कि इसका लकी आंसर क्या होना चाहिए और उत्तर क्या होगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर डन। अब देखिए इसका राइट आंसर होगा, लकी विनर है घनश्याम, और घनश्याम के लिए ताली बजाइए। और इसका राइट आंसर है आर्य। आर्य लोग आए तब से चालू हुई ना। केवल 6 लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। इस प्रश्नोत्तरी का सबसे अंतिम प्रश्न अच्छे से सुनिए, चालू करूं? यह है आपके सामने 10वां प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया को क्या कहते थे? ए में गणपति, दूसरे में भूपति, तीसरे में गृहपति और चौथे में लक्ष्मीपति। आगे आंसर आपका। कैप्चर ऑन करूं? ये मैंने यहाँ पर कर दिया कैप्चर को क्लिक और यहाँ से किया कैप्चर ऑन। अब आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, मेरे पास आ गया। अब लास्ट सवाल का लकी विनर हम देखते हैं कि आखिर लकी विनर है हमारा कौन। ये हमने कर दिया डन, और इसका राइट आंसर है सी, और इसका लास्ट आंसर है दिव्या साहू। दिव्या साहू के लिए एक बार ताली बजाइए, ठीक है। अब हो गया हमारा 10 सवाल जो हमने किया था वो पूरा हो चुका है। गलत जवाब केवल 3 लोगों ने दिया है इसमें, ठीक है। ये हमारा 10 सवाल का क्विज कॉन्टेस्ट खत्म। अब हम करते हैं एंड क्विज और सबका देखते हैं कि किसको कितना नंबर मिला हुआ है। ये हमने किया एंड क्विज और यहाँ पर करते हैं कंफर्मेशन यस, और यहाँ पर आ गया आपका आंसर। देखो सबसे ज़्यादा मुनेश कुमार ने सही जवाब दिया है। कहाँ मुनेश? 10 में से 8 क्वेश्चन को सही किया, केवल 2 गलत किया है वो। अभी सो रिजल्ट में आपको समझ में आ जाएगा।
स्टूडेंट रिजल्ट। अब देखो स्टूडेंट रिजल्ट में अमित कुमार 10 क्वेश्चन हुआ है, उसमें केवल 4 सही हुआ है, उसका 6 गलत है। चंचल जो है उसका 10 में से 6 सवाल जो है वह सही है, 4 गलत। थामेश्वरी का 4 सही 6 गलत। तानिया का 3 सही 7 गलत। और तुषार कुमार का 7 सही 3 गलत। ठीक है, यहाँ पर हम सभी बच्चों के जो रिजल्ट है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इस प्रिंट बटन को दबाकर। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। पीडीएफ को ऑन करेंगे, टच करेंगे तो आप सभी बच्चों का बना बुनाया रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ गया। बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबका दिख रहा है ना? तो इस प्रकार से मनोरंजक लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना?